जय माता दी की। एक बड़ी जिम्मेदारी आप सभी ने, आप सभी के सहयोग से, आप सभी के द्वारा जयपुर शहर की जिम्मेदारी जो मुझे दी है, और उसमें सबसे बड़ी बात है कि आप सबका सहयोग मिल रहा है। और उससे भी बड़ी बात है कि राजपूत समाज जो जयपुर है संस्था पहली बार जयपुर शहर को लेकर के इतनी बड़ी मीटिंगें हो रही है, वरना आज तक कमरे में बंद करके या कमरे में बैठ करके 10 या 15 लोग हमेशा जयपुर शहर अध्यक्ष सुन लिया करते थे। यह व्यवस्था की परिवर्तन पिछले चुनाव में हमारे ही द्वारा की गई थी। पिछले चुनाव में मुझे कहा गया था कि आप चुनाव मत होने दो, आपको महामंत्री बना दिया जाएगा। साफ बात है, मेरे को कहा था, 15 मिनट का मुझे समय भी दिया था कि चुनाव का संभव टाइम पूरा हो रहा है, वापस नॉमिनेशन लेने का, आप चुनाव मत होने दो, समाज की बात खराब होती है, आपको महामंत्री बना दिया जाएगा। लेकिन जैसा कि भाई नरेंद्र सिंह जी ने कहा कि मैं हमेशा परिवर्तन सहयोग चाहता हूं कि परिवर्तन होना चाहिए। आम राजपूत तक या आम राजपूत जो वहां के सदस्य हैं उनको यह पता चले कि जयपुर शहर के या अन्य जो जिले हैं वहां के भी चुनाव होते हैं। यह व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए मैंने वो महामंत्री पद ठुकराया, और उसी का परिणाम है कि आज जयपुर शहर के अंदर इतना जो 40 साल से संगठन चल रहा है, जिनका आधिपत्य है, जिनका की पूरे सिस्टम के ऊपर एकाधिकार है। आज 27 तारीख है, परसों 29 तारीख है। आज जाकर उन्होंने जो भी उम्मीदवार 3 कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं उनके लिए कहा गया है कि आज आकर आप जो इतने सदस्य हैं उनकी वोटर लिस्ट ले सकते हैं। कहने का मतलब कि कैंडिडेट के पास सिर्फ एक दिन बचा है, 28 तारीख। 28 तारीख के अंदर वह पूरे जयपुर शहर में, जहां पर कि राजपूतों की संख्या 6.5 लाख है, उनमें से उन 5200 लोगों को चिन्हित करे। और उससे भी दुर्भाग्य की बात यह है कि उनके पास सारी व्यवस्थाएं होती है, 1 महीने पहले से या 2 महीने पहले से वह लोग फोनों से संपर्क कर रहे हैं। जहां पर हम जा रहे हैं वहां पर हमारे को सुनने को मिल रहा है कि उनके उम्मीदवार के द्वारा 15 दिन से 3-3 बार फोन आ चुके हैं, आप लोग पहली बार आए हो। तो मैं समाज बंधुओं से भी कहना चाहूंगा कि व्यवस्था उनके हाथ में है। हमारे को तो आज वोटर लिस्ट पहली बार प्रोवाइड की गई है और उसमें भी किसी के मोबाइल नंबर नहीं है। तो हम आप लोगों से संपर्क कैसा करें, आप लोगों तक कैसे पहुंचे? वोटर लिस्ट के अंदर कैंडिडेट का नाम और उसका सिर्फ पता होता है। अब एक दिन के अंदर सिर्फ 24 घंटे हमारे पास पहुंचे हैं और पूरा जयपुर शहर कवर करना है। यहां पर भी व्यवस्था परिवर्तन के लिए ही आप सबने जो जिम्मेदारी मेरे कंधों पे दी है, आप लोगों ने जो विश्वास दिलाया है, जैसा कि आप सबने बार बार कहा कि राजपूत समाज में 20-25 साल से हर आंदोलन पे मैं बढ़ चढ़ कर भाग ले रहा हूं। आज अगर कैंडिडेट की, जैसे संपत सिंह जी डिवराले साहब ने कहा कि जो 2 या 3 उम्मीदवार हो रहे हैं खड़े, उनको सामने लाकर राजपूत समाज संवाद करे, उनसे सवाल पूछे कि जो आप अध्यक्ष पद की दावेदारी कर रहे हो राजपूत समाज हित के लिए, आज तक आपने क्या क्या कार्य किए हैं, जरा गिनाएं। कहीं पर भी दोनों आदमी, जो दोनों कैंडिडेट या जितने भी जो कैंडिडेट उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं, हमारे उम्मीदवार के, यानी कि मैं आपके सामने खड़ा हूं, नाम से आप सब परिचित होंगे, हर आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया है और आगे भी लेते रहेंगे। यहां पर भी व्यवस्था परिवर्तन के लिए ही खड़ा किया गया है, ताकि आने वाले समय में बंद कमरों में जो मीटिंगें हुआ करती थी वह बंद हो जाए और परिवर्तन तो होके रहेगा। अब उनके हाथ में है कि वह किस तरह से अपने सिस्टम को काम में लेकर हमारी जो योजनाएं हैं या हमारे जो उम्मीदवार हैं उनके वोटों को वो खत्म करने का प्रयास करते हैं। अब की बार उन्होंने पहली बार कहा है कि राजपूत समाज का जो आपका वोटर आईडी है उसके साथ साथ आप एक अन्य आईडी लेकर आए। आखिर क्यों? कहीं न कहीं आपने कहीं कोई धांधली की है और वह समाज की नजर में आई है। आज पहली बार आपको यह क्यों कहना पड़ा कि राजपूत समाज का जो भी
राजपूत समाज का सदस्य है वह 2 आईडी लेकर आए। व्यवस्थाएं तो आपके हाथ में है, फिर ये क्वेश्चन मार्क लगा क्यों? कहीं ना कहीं इसमें भी व्यवस्था में खामियां आपकी रही है। समाज की नजर में आप लोग आए हो, जो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं रहे उनके भी वोट डाले जा रहे हैं, यह समाज को पता चल चुका है। जो सदस्य नहीं आ रहे हैं उनके कार्ड भी आपके पास में, उनके भी वोट डल रहे हैं। इस बात का पता भी समाज को चल चुका है। इसीलिए आपने व्यवस्था परिवर्तन की और एक आधार कार्ड या पैन कार्ड साथ लाने के लिए कहा है। तो मैं सभी समाज बंधुओं से निवेदन करना चाहूंगा, जो भी वहां के सदस्य हैं, जितने भी संस्थाएं चल रही हैं, जितने भी सदस्य वहां पर उम्मीदवार के रूप में दावेदारी कर रहे हैं या आगे आने वाले भविष्य में करेंगे, उन सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि क्वेश्चन मार्क लगा है, इसकी जड़ों तक जाए और आप जितने भी उम्मीदवार 2 या 3 खड़े हो रहे हैं उनके चेहरे को या उनकी पीठ को ना देखें, व्यक्ति को देखें कि आपके व्यक्ति आज तक समाज हित के लिए कौन कौन किस किस आंदोलन में भाग लेकर के समाज के मुद्दों पर चर्चा करी है या समाज की अग्रणी भूमिका में रहकर हर आंदोलन के अंदर अपनी जिम्मेदारी या अपनी भागीदारी निभाई है। आज समाज के अंदर इतने इतने बड़े पदों पर बैठते हुए भी आज हमारे समाज की कोई व्यवस्थाएं नहीं है। समाज का आम राजपूत जो राजस्थान से चलकर जयपुर शहर राजस्थान की राजधानी में आता है, उसका कोई ठिकाना नहीं है। राजपूत सभा एक ऐसी संस्था है, वहां पर टोल फ्री नंबर होना चाहिए, जिससे कि राजस्थान का राजपूत घर बैठे भी आकर के यहाँ पे अपनी जानकारी ले और उसे किसी भी तरह की कोई समस्या होती है, महापुरुषों पर टिप्पणियां होती है, गलत बयानबाजी किसी के द्वारा दी जाती है, तो वो आकर के राजपूत सभा का दरवाजा खटखटाए। लेकिन राजपूत सभा इतनी सक्षम होनी चाहिए कि अगर वो कोई दरवाजा खटखटाता है तो उसका जवाब राजपूत सभा वहां बैठी दे सके। लेकिन वो होगा कैसे? जब तक कि हमारी मेंबरशिप, हमारी सदस्यता नहीं बढ़ाई जाएगी तब तक यह असंभव है। राजपूत समाज से भी निवेदन करना चाहूंगा कि आने वाले समय में आप लोग भी सिर्फ उम्मीदवार के द्वारा या राजपूत सभा के द्वारा जो सदस्यता अभियान नहीं चलाया जा रहा, आखिर इसका कारण क्या है? हमारे द्वारा हमारे जो सभा के सदस्य हैं उनको मंचों पर बुला करके आप मान सम्मान देते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मान सम्मान के साथ साथ सभा के उन अध्यक्षों से भी जाकर के पूछें कि आम राजपूत को आप अपना वो हक और अधिकार क्यों नहीं देते? सदस्यता एक साधारण नियम है, एक साधारण सदस्यता के अभियान चलाना चाहिए, वो आज आपने बंद क्यों कर रखा है? पिछली बार 78-76 या कुछ वो वोटर थे, इसी चुनाव के अंदर 650 वोट क्यों बढ़ गए? क्वेश्चन मार्क लगता है इस राजपूत सभा पर। आप गुपचुप के अंदर अपने जितने भी 21 सदस्य है, कार्यकारिणी सदस्य, उनको आपने 20-20 पंपलेट दिए, 20-20 फॉर्म दिए कि जाओ और एक 20-20 सदस्य आप बना करके लाओ। तो फिर आम राजपूत ने क्या गुनाह किया है, राजपूत जानना चाहता है। जयपुर के अंदर 6.5 लाख राजपूत निवास कर रहे हैं, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि 5200 राजपूत अभी तक सिर्फ सदस्य हैं, और उनमें भी परिवारवाद, अपना जो रिश्तेदारीवाद, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं। तो मैं आप लोगों से यही अपील करना चाहूंगा कि एक आम राजपूत हूं मैं कोई जागीरदार हूं, न कहीं का ठिकानेदार हूं। आम राजपूत की हैसियत से ये जानना चाहता हूं और आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस व्यवस्था परिवर्तन के लिए आप सिर्फ व्यक्ति को ना देखें, व्यक्ति के पीछे खड़े हैं उनको ना देखें, व्यक्ति को कार्य को देख करके आप अपना मत और अधिकार का प्रयोग करें, तभी व्यवस्था परिवर्तन हो सकेगी। आप सभी ने मेरे पे जो विश्वास दिलाया है, बद्री सिंह जी भाई साहब और इनकी टीम, मोती सिंह जी, सभी यहाँ सीनियर्स बैठे हैं, डॉक्टर साहब बैठे हैं, कजोर जी भाई साहब बैठे हैं, आपने बहुत चुनाव देखे हैं, बहुत चुनाव करवाए भी हैं और कई आंदोलन किए भी हैं सड़कों पर, लेकिन अब झुकने का नहीं, चाहे समाज के लिए, जैसे भाई नरेंद्र सिंह जी ने कहा कि क्रांतिकारी युवा भी चाहिए, क्रांतिकारी लोग भी चाहिए, तो अगर व्यवस्था परिवर्तन में अगर क्रांतिकारी युवा अगर आगे आते हैं तो उनका सम्मान मिलना चाहिए। अरे एक वादा और करता हूं कि आने वाले समय में यह मेरा पहला ही चुनाव और आखिरी चुनाव भी होगा। मैं वादा करता हूं कि अगली साल इसी पद के लिए मैं दोबारा खड़ा नहीं होऊंगा, क्योंकि मेरे से काबिल समाज में एक से एक युवा बैठे हैं, उनको जरूर मौका मिलना चाहिए।
कई बार यहाँ से सुनने को मिलता है कि मैं 28 साल से इस पद पे हूँ, कोई कहता है कि मैं 18 साल से इस पद पे हूँ। आप पद पे तो हो, लेकिन पद पे रहते हुए आपने समाज हित के लिए क्या जिम्मेदारी निभाई, वह समाज को आप बताएं। सिर्फ 18 साल या 24 साल पद पे रहना मायने रखता, और आप दया पे बने हुए थे। चुनाव तो अब शुरू हुए हैं, तभी तो मीटिंगें चालू हो गई, वरना मीटिंगें कहाँ हुई थी आज तक? आज तक तो आप दया के पात्र थे। 5-10 जनों ने मिलकर आपको माला पहना दिया, कोई अध्यक्ष बन गया, कोई महामंत्री बन गया। लेकिन चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आने वाले 3 साल बाद बहुत कुछ बदलने वाला है। आप सब लोगों ने मेरे पे जो विश्वास जताया, उसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं और आम राष्ट्र से फिर यही अपील करना चाहूंगा कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए आपको घर से निकलकर मतदान केंद्र तक पहुंचना ही होगा। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अगले वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आदरणीय कर्नल सूरज पाल